Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नीरज सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज एक बार फिर से एक्सरसाइज 7.2 जो इंटीग्रल्स में पढ़ा रहा था आप लोगों को, उसी 7.2 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि 1 से लेकर के इस 8 नंबर तक सारे क्वेश्चंस मैंने राइट किए हुए हैं। और इस एक्सरसाइज 7.2 में 1 से लेकर के 37 नंबर्स तक जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो एक ही तरीके से सॉल्व होना है। इसलिए इनको अच्छे से यदि आप समझ लेंगे तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। और साइड में मैंने फार्मूले भी राइट कर दिए हैं, जिन फार्मूलों का ज्यादातर इस चैप्टर्स में, इस एक्सरसाइज में यूज करना है। तो देखिएगा, मैं क्रम से एक्सप्लेन करा रहा हूँ, पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। बड़े ही सिंपल है और सिंपल तरीके से भी कोशिश करूंगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि इसको अच्छे से समझने के लिए कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर है, वो स्पष्ट आपसे बोलेगा कि निम्न फलनों का समाकलन कीजिए। तो जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये फर्स्ट वाला नंबर है जिसे मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो देखिए, बहुत अच्छे से समझना है आपको। इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, समाकलन करने की कई मेथड होते हैं। एक तो आपको प्रतिस्थापन विधि मिलेगा, आंशिक भिन्नों के रूप में मिलेगा, खंडशः, क्रमशः, निश्चित, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ क्या करते हैं कि 7.2 जो एक्सरसाइज होगी इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ये आपको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। करते क्या कि प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है किसी एक मान को यदि हम मान लें और मानने के बाद यदि उसका हम अवकलन कर दें तो इन दोनों में से कोई ना कोई हमें एक वैल्यू यदि प्राप्त हो जाती है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर लिखा है 2x और नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इस नीचे वाले मान को t मान लें, सपोज कर लें, यहां लिखा जाएगा माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको हमने t मान लिया। और ये भी ध्यान रखना कि जिसे हम t मानते हैं उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है। तो t दिया हुआ तो यहां पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन के लिए क्या होता है कि 1 लिखा है तो इस 1 का तो हम अवकलन करेंगे, और ये जो एक्स स्क्वायर लिखा इसका भी हम अवकलन करेंगे। इक्वल में ये जो t लिखा हुआ है तो इस हम t का भी अवकलन करेंगे। तो एक का अवकलन के लिए क्या लिखेंगे, d अपॉन dt, क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो अपॉन में dt आएगा। किसका कर रहे हैं, 1 का। तो प्लस ये जो x स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे d अपॉन dt एक्स स्क्वायर इक्वल, ये जो t लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिखेंगे d अपॉन dt इंटू t, क्योंकि हम t के साथ एक अवकलन कर रहे हैं। ये जो 1 लिखा है तो देखिए मैंने फार्मूला यहाँ पर राइट कर दिया हुआ है 6 नंबर, d अपॉन dx इंटू a का मतलब है अचर मान। किसी भी अचर मान का जो अवकलन किया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है 0, यानी कि अचर मान का अवकलन नहीं होता है, 0 होता है। ये जो 1 है अचर मान है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस d अपॉन dt एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन क्या करते हैं, तो इसका भी देखिए मैंने अवकलन के लिए फार्मूला लिखा हुआ है। तो d अपॉन dx होता है, ये अवकलन होता है। तो d अपॉन dx यानी कि x के सापेक्ष में अवकलन, यहाँ फार्मूले में देखेंगे आप कि x की पावर अगर n है तो इसका फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस
1, यानी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और उसी पावर में से 1 को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ जब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे जो 2 है वो आगे आ जाएगा 2x। अब इसी 2 में से आप 1 हटा दीजिएगा, 2 जो घात थी वो हम आगे लेके आ गए, उसी पावर में से हमने 1 माइनस कर दिया। ये तो एक्स स्क्वायर का किया है, लेकिन अब x जो है उस x का दोबारा से कर लेंगे तो ये आएगा dx अपॉन dt इक्वल, अब ये d अपॉन dt इंटू टी है, यानी कि t का अवकलन t के सापेक्ष करना है, t का अवकलन t के सापेक्ष ही अगर करना है तो उसका आंसर आता है 1। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको अवकलन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और अवकलन आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, यदि पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। जीरो किसी में भी प्लस करते हैं कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यही आ जाएगा 2x। 2 में से 1 घटा देते हैं तो 1 आता है। 1 आप लिखना चाहें लिख दें और ना लिखना चाहें तो ना भी लिखें, किसी भी संख्या की घात 1 तो ऑलरेडी होती ही है, इंटू dx इक्वल, ये जो dt है तो इस dt का यहाँ पर हम त्रिय गुणा करा लेंगे इस 1 से, तो dt का 1 से गुणा करेंगे तो ये dt ही आएगा। ये जो आपका क्वेश्चन दिया था कि इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो हमें इस 2x dx की वैल्यू निकल के आ गई dt, तो यही वैल्यू हमें इस जगह पर पुट अप करना है। तो क्या दिया है, इंटीग्रेशन ये 2x इंटू dx, ये जो दिया हुआ इसकी वैल्यू आ गई है 2x dx की वैल्यू आई है dt, फिर अपॉन में ये जो लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ तो इसकी देखिए वैल्यू क्या है, जो हमने सपोज किया था t सपोज किया हुआ था, तो यही t हम यहाँ पर अपॉन में राइट कर देंगे। तो ये बना करके कि इंटीग्रेशन dt अपॉन t। आप देखिएगा ये फर्स्ट नंबर जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू dx, तो ये 1 अपॉन x का फार्मूला होता है log x समाकलन, जब 1 अपॉन x का log x होता है तो 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो वहाँ यही दिया हुआ है कि dt अपॉन t, यानी कि 1 अपॉन t दिया हुआ है, तो इसका समाकलन हो जाएगा log t। और लास्ट में देखिए ये जो c लगा हुआ है ये आपका एक नियतांक होता है, तो प्लस कर लेंगे c, तो ये आ जाएगा log, और ये जो t दिया हुआ है तो अब इसी t की जगह पर हमें वही मान लिखना है जो हमने सपोज किया हुआ था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या सपोज किया है, t, तो इस t की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दीजिएगा यहाँ पर, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दिया हुआ है प्लस c, तो ये जो आपका लिए निकल के आया है यही आपका होगा आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। करना क्या था, जो ये वैल्यू दी गई थी इनमें से या तो अंश का हो या फिर हर का हो, कोई भी एक ऐसा मान आप सपोज कर लीजिएगा जिसका हम अवकलन कर दें तो हमें कोई ना कोई एक संख्या इसमें जरूर मिल जानी चाहिए। अवकलन करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो इसी में से रख देते हैं, उसका फिर हम समाकलन कर देते हैं तो उसका आंसर निकल आता है। इसी तरीके से इसका जो सेकेंड नंबर दिया हुआ है तो वो भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, उसको भी देख लीजिए आप क्या करते हैं। और ये मेरा आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जितने भी मेरे आने वाली वीडियोस होंगे वो सब आपको अपडेट हो जाएंगे। सेकेंड नंबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर और अपॉन में दिया हुआ है x, ये सेकेंड नंबर है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जरा इस फर्स्ट वाले में तो हमने यहाँ नीचे वाले में इसको हमने t माना हुआ था, क्योंकि इसको t मानने के बाद जब हमने अवकलन किया तो ये हमें अंश मिल गया था। इसमें क्या है कि नीचे वाले अगर x को t मान लेंगे तो x का जब हम अवकलन करेंगे तो हमें log x नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम log x को t मान लेंगे, तो ये आएगा कि माना log x इक्वल टू t। अब जब हमने t मान रखा है तो t के सापेक्ष हम अवकलन कर लेंगे, यहाँ पर लिखना होगा t के सापेक्ष अवकलन
करने पर, तो d अपॉन डी टी लॉग एक्स इक्वल टू ये t जो लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिख देंगे d अपॉन डी टी इंटू टी। अब जब log x का जब हम अवकलन करेंगे तो ये भी फार्मूला होता है कि log x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन x होता है, ये फार्मूला होता है। ये 1 अपॉन x का जो समाकलन है वो है log x। समाकलन उस अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा हो जाता है। तो जब 1 अपॉन x का जो समाकलन है वो log x है, तो इस log x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी जस्ट उल्टा होता है। तो इस log x का जब हमने अवकलन कर दिया तो ये आया 1 अपॉन x। दिया यहाँ पर x है लेकिन कर किसके सापेक्ष रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन नहीं dx अपॉन dt। इसको सही से बना लेते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू, अब ये जो d अपॉन dt इंटू टी है यानी कि t के सापेक्ष t का अवकलन होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू इस dt को इस त्रियक गुणा करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे इस 1 से, तो ये आएगा dt। अब देखिएगा ये log x का होल स्क्वायर और जो अपॉन में लिखा है x, ऊपर dx तो है ही, यानी dx अपॉन x है, तो ये मिल गया 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। यानी कि ऊपर वाले को t मान लेते हैं तो ये नीचे वाला x और dx हमें मिल जाता है। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं, रख देते हैं इंटीग्रेशन log x को हमने क्या माना है इस जगह पर t, और ये स्क्वायर लगा है तो इसी t का स्क्वायर भी कर लेंगे, और अपॉन में ये जो x इंटू dx लिखा है तो इस x इंटू dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो अपॉन में लिखने की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं रही। अब इसका हमें करना है समाकलन t की पावर 2, ये जो फार्मूला लिखा है समाकलन x की पावर n का, तो जो पावर होती है उसमें से 1 ऐड कर देते हैं और जो ऊपर पावर होती है वही पावर हम नीचे भी राइट कर देते हैं। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो t की पावर ये जो 2 है इसी 2 में से 1 जोड़ देंगे और जो पावर ऊपर आई है वही पावर यहाँ पर हम नीचे भी राइट करेंगे, और प्लस c हम एक इधर कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं, नेता के जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा t की पावर 2 में से 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और अपॉन में भी 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा प्लस c। अब t की जगह पर वही वैल्यू रखिए आप जो आपने यहाँ पर सपोज किया हुआ था, log x सपोज किया इस t को, तो t की जगह पर log x रखिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा log x, और ये पावर में 3 है तो इसी की होल पावर 3 कर दीजिए, अपॉन में दिया हुआ है 3 करेंगे, इधर है प्लस की c। यही आपका होगा आंसर। क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमने log x को केवल t माना था, इसके बाद t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, सॉल्व करने से ये आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा थर्ड नंबर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस इसी पर डिपेंड है, यही आपके पास एक सिंपल सा मेथड है, इसको भी देखिए। थर्ड नंबर का है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस x log x इंटू dx। जब इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले में यदि हम t मान लें तो ऊपर वाला इसमें हमें 1 अभी प्राप्त नहीं होगा। फार्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हमें मालूम है कि नीचे के अगर हम t मानते हैं तो ऊपर हमें नहीं मिलने वाला, तो पहले तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करते हैं, बना लेते हैं इसको इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए यहाँ ये जो x है और यहाँ भी x है, जब दोनों जगह ही x दिया गया तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब है डिवाइड, यानी इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह पर क्या बचेगा, एक, यानी x एकम x। फिर ये प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, इस x से ये वाला तो x कट जाएगा तो केवल बचेगा आपके पास log x इंटू dx। ये क्वेश्चंस आपके पास बना करके, अब यदि हम इस 1 प्लस log x को t मान लें तो निश्चित है कि हमें इसका अवकलन करने से 1 अपॉन x dx मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताया है कि log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x तो लिखा हुआ है। ये जो 1 होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर मान का जो अवकलन होता है ये मैं बता चुका हूँ वो 0 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट किया जाएगा माना 1 प्लस
log x इक्वल टू टी। टी मान लिया तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एक का हो जाएगा जीरो, में इसको डायरेक्ट कर रहा हुआ, एक का तो जीरो हो जाएगा प्लस, ये प्लस लगा हुआ है, और ये log x लिखा है तो log x का अवकलन होता है 1/x। मैंने बताया था इसके आगे वाले क्वेश्चंस में। और x का अवकलन दोबारा से कर देंगे तो dx/dt हो जाएगा इक्वल t का हो जाता है 1। जीरो प्लस करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आप यही बनाए रखेंगे 1/x इंटू dx इक्वल इस dt का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर होगा dt। अब यही वैल्यू यहाँ पर हम आकर के पुटअप करते हैं, सॉरी इधर पे पुटअप करते हैं, क्योंकि इसको तो हमने स्केप बनाया है इसको ऐसा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन, ये 1/x इंटू dx, ये जो दिया हुआ है 1/x इंटू dx, इसकी जगह पर dt राइट कर देंगे। अपॉन में लिखा था 1 प्लस log x, तो ये जो अपॉन में 1 प्लस log x लिखा है तो इसको हमने यहाँ पर देखिए क्या सपोज किया है, t सपोज किया, तो यहाँ पर राइट कर देंगे t। अब ये इसका जब समाकलन करेंगे 1/t, तो जैसे ये 1/x का समाकलन होता है log x, तो ऐसे 1/t का समाकलन हो जाएगा log t, और लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं c, जो कि कांस्टेंट होता है। तो ये प्लस करने अवकलन समाकलन करने से ये चीज आती है। अब इसी t को हटा देंगे और इसी t की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे जो सपोज की हुई है, तो ये आएगा log t की जगह पर ये वैल्यू रखें 1 प्लस log x और ये प्लस c, इसमें से ये वाली वैल्यू हमें रखती है t की जगह। ये जो आपका आया यही आपका क्लियर आंसर होगा, ये भी आपने समझ लिया होगा। अब हम लगाते हैं 4 नंबर कि 4 नंबर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। फार्मूले आपको अच्छे से आना चाहिए। समाकलन से पहले आप लोगों ने अवकलन तो पढ़ा होगा, और अवकलन पढ़ लिया होगा, तो बहुत सिंपल से आपको लग रहे होंगे। दिया हुआ का इंटीग्रेशन साइन इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ये दिया हुआ है। साइन के बाद यहां पर x नहीं है, साइन यहां पर दिया हुआ साइन x दिया हुआ है, साइन x इंटू साइन, और इसके बाद फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है cos x dx। तो ये जो cos x है यहां पर देखिएगा, cos x का समाकलन भी मैंने राइट कर दिया है, sin x का भी समाकलन राइट कर दिया है, और ये भी ध्यान रखना कि समाकलन का जस्ट उल्टा होता है अवकलन। तो ये जो cos x है तो इसी को हम मान लेंगे, माना cos x इक्वल टू t, और जो मानते हैं उसी का हमें अवकलन करते हैं इस t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस के sin x होता है, और इसी x का जब दोबारा से करेंगे तो dx/dt होगा इक्वल टू, और t का जब t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x, ये फार्मूला है। जैसे sin x का उल्टा क्या हो गया, माइनस के cos x, तो ये sin x का समाकलन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, cos x का यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। तो sin x cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x, तो ये आ जाएगा माइनस के sin x इंटू dx इक्वल टू, ये जो dt है 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा dt। हमें चाहिए क्या, ये जो sin x है ये वाला, और ये है इंटू dx, तो sin x इंटू dx ये हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पर आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पर तो कहीं माइनस लगा लेंगे। तो क्या करते हैं, इस माइनस को यहाँ से हटा लेते हैं। हटाते कैसे भी, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करा दीजिए, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस sin x इंटू dx इक्वल, और ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस के dt, यानी कि sin x dx की जगह पर हमें माइनस के dt रखना है। तो यहाँ रखेंगे इंटीग्रेशन, ये जो sin x और ये dx है, इस sin x और dx का मान हमने निकाल लिया माइनस के dt, तो ये माइनस आप कहीं पर भी लगा दीजिए, यहाँ हमने आगे लगा दिया।
आप अंदर लगाना चाहें तो आप अंदर भी लगा दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई के आगे पीछे कहीं भी राइट कर सकते हैं। dt हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये जो बच गया साइन ये वाला, तो यहाँ पर आएगा साइन, ये जो cos x है तो इसी cos x को तो हमने t माना है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे t, माइनस जो dt था तो माइनस ये लगा है और dt ये लिखा हुआ है। ये वाला जो बीच का साइन था वो ये साइन है, और ये जो cos x है इसको हमने t माना था तो यहाँ पर राइट कर दिया t। अब इसी साइन t का हमें इस t के सापेक्ष करना होगा समाकलन, तो ये आएगा माइनस। अब देखिए साइन t का समाकलन क्या होता है, ये सेकेंड नंबर में दिया हुआ है। इस साइन x का जो समाकलन है वो माइनस के cos x दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के cos, अब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर t है तो यहाँ पर t आएगा cos t, और लास्ट में कर देंगे प्लस c। अब इस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा cos t प्लस c प्लस cos, और ये जो t दिया हुआ तो यहाँ से t को हटा दीजिए और t की वैल्यू रख दीजिएगा। वैल्यू क्या है cos x, ये हो जाएगा cos x और प्लस c, यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से 5 नंबर है, तो 5 नंबर भी आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। ये जो लिखा है sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी, तो आप क्या करिएगा sin ax प्लस बी ये जो दिया हुआ है इसको आप t मान के सॉल्व करेंगे, इसको आप t मान के सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से सॉल्व कर लेना। फिर यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और मैं ये भी चाहूंगा कि इस 5 नंबर का क्वेश्चंस मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर में आपको बता रहा हूं इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा आप ही कोशिश करिएगा, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। 6 नंबर है इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस b इंटू dx। इसमें से कोई दो पद नहीं है, यदि कहीं ऐसी कंडीशन होती जिसको अगर t मान ले तो दूसरा मान मिल जाए, तो अभी यहां ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो पहले क्या करते हैं कि इस हम अंडर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट को हटा लेंगे तो ये आएगा ax प्लस b की होल पावर 1/2 इंटू dx, यानी कि इस अंडर रूट जो लगा हुआ है तो इस अंडर रूट को ही हम क्या करते हैं कि अंडर रूट का मान होता है 1/2। या तो आप इसको सीधा कर लीजिए, या अगर t मान के ही लगाना है तो ये जो मान लिखा है ax प्लस b आप इसी को t मान लीजिए, सिंपल सा होगा। तो यहां लिखेंगे माना ax प्लस b बराबर t, और t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जो ax है तो ये जो a है ये आपका अचर मान है, इसका नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ये जो x दिया हुआ है x का अवकलन होगा। तो a और x का t के सापेक्ष करते हैं तो dx अपॉन dt प्लस ये जो b है ये आपका अचर मान है, जैसे यहाँ हमने a राइट किया हुआ तो इसका तो अवकलन हो गया 0, तो ये b वाला तो हो जाएगा 0 बराबर, और t का जब t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 हो जाएगा। 0 को अच्छा हम ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये यही बना रहेगा atx इक्वल इस dt का इस 1 से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो dt एकम हो जाएगा dt। अब यहाँ पर ax प्लस b दिया हुआ है, यहाँ पर a dx दिया हुआ है, तो ये जो dx है dx का मान निकालो, तो यहाँ जो dx का जब मान निकालोगे तो a यहाँ से हटाना पड़ेगा और यही a पहुंच जाएगा dt के अपॉन में, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन a। अब यही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन ax प्लस b को हमने t माना हुआ है, t पावर में दिया है 1/2 तो 1/2 कर लेंगे इनटू dx को, तो dx की वैल्यू दी गई है dt अपॉन a। समाकलन हमें इस t का करना है, ये जो अपॉन में a है तो उसको बाहर निकाल देंगे, तो 1 अपॉन a इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 इनटू dt। समाकलन करना है तो समाकलन t की पावर n है, तो ये x की पावर जो n फार्मूला लिखा है कि जो पावर ये समाकलन करना है 4th नंबर, ये जो पावर है उस पावर में 1 ऐड कर देंगे, वही पावर यहाँ पर
नीचे भी राइट करते हैं। तो यहाँ आएगा 1/a टी की पावर, देखिए जो 1/2 है उसमें से 1 ऐड करेंगे, यही पावर हम नीचे भी कर लेंगे 1/2 + 1 + c। और समाकलन को अच्छे से समझाना जो तरीका है, जो मैंने समझाया है, वो एक्सरसाइज 7.1 जरूर देख लीजिए आप। उसमें से यही क्वेश्चन बार बार आए तो मैंने कई बार उसको रिपीट भी किया है। 1/a, तो t की पावर कितना हो जाएगा 1/2 में जब 1 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 + c। ये जो 2 है इसको आप ऊपर पहुंचा दें मल्टीप्लाई में, तो 2 एकम हो जाएगा 2 और बटे में कितना हो जाएगा, 3 का जब a से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3a। ये t है, इस t की जगह पर जो आपने माना था ax + b, t की जगह ये वाला मान रखते तो ये हो जाएगा ax + b। और यहाँ देखिए t की पावर है 3/2, तो यहाँ भी पावर कर दो 3/2 और प्लस कितना है c। ये जो वैल्यू आ गई ये आपकी आंसर हो जाएगी। बाद में भी हमें t की वैल्यू रखनी होती है। इस तरीके से जो 7 नंबर है, 7 नंबर भी देख लीजिए, इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे। और 7 और 8 नंबर ये दोनों एक ही जैसे हैं। 7 नंबर यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो 8 नंबर भी आप बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। 8 नंबर को भी आप लोग कमेंट में ही मुझे करके बताएंगे यदि कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 7 और 8 कुछ एक जैसे ही लग रहे हैं।